मैं हर किसी से कह रहा हूं कि आप आचार संहिता को पढ़ें, जो आप सभी कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई लिंक हो या नहीं, चाहे आप पहले से ही अंदर ऐश के साथ जीत या नहीं। आप हमेशा victoryvidash.com पर जाकर आचार संहिता देख सकते हैं। पृष्ठ के नीचे तक सभी तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं और उस निचले बाएं कोने में आपको आचार संहिता दिखाई देगी। आप ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऐश के साथ विजय में प्रवेश करने से पहले भी इसे पढ़ सकते हैं। चेतावनी का शब्द यह है कि जब तक ऐश के साथ विजय सार्वजनिक नहीं है, जो फिलहाल नहीं है, यह केवल उन सदस्यों के लिए आमंत्रित किया जाता है जो वहां हैं। सब कुछ, और मेरा मतलब है कि सब कुछ जो ऐश के साथ विजय के अंदर है, निजी है, ठीक है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक डोमेन में साझा नहीं किया जाना। और यह ऐश के साथ विजय के साथ कुछ भी और सब कुछ है। मैंने आज विभिन्न पोस्ट देखे हैं। जाहिर है कि लोग अभी भी सार्वजनिक डोमेन में लिंक आदि साझा कर रहे हैं। यह अपने सिर पर यह सब अभी भी छंटाई प्रक्रिया का हिस्सा है। यह अभी भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है कि क्या आप किसी सीईओ से आचार संहिता और उसके साथ अपने व्यवहार के बारे में निर्देश ले सकते हैं। जैसा कि उन्होंने एक बार कहा था और उन्होंने कई मौकों पर कहा था, ऐश के साथ विजय में आपकी स्थिति एक जिम्मेदारी के साथ आती है और वह जिम्मेदारी उस आचार संहिता का पालन करना है और यह सुनिश्चित करना है कि आप वहां निर्धारित नियमों का पालन करें। वे आसान नियम हैं दोस्तों, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ठीक है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप उनका पालन करते हैं, अन्यथा एक दिन आप जाग सकते हैं और आपके पास उस तक पहुंच नहीं है और इसका मतलब है कि अब आपका स्वागत नहीं है। ऐश के साथ विजय का मंच वैसे भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आज मेरे पास आपके लिए क्या है? आज मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी है वह दीर्घकालिक मापनीयता के बारे में। दीर्घकालिक स्केलेबिलिटी की इंजीनियरिंग, और यह व्यवसाय में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब तक सब कुछ ऐश के साथ जीत के लिए किया गया है। वह ऑनबोर्डिंग है, जिस तरह से इसे रोल आउट किया गया है और सब कुछ डिजाइन किया गया है इसे स्केल करने में सक्षम होने के लिए बहुत रणनीतिक रूप से। यदि आपको याद हो तो पुराने व्यवसाय में हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह थी कि जब वह स्विच फ्लिक किया गया था, वास्तव में बिल्कुल सदमे और तूफान से सब कुछ ले लिया। हमने वास्तव में बड़े पैमाने पर सांचे को तोड़ दिया। क्या हमने नहीं किया? जहां तक कि ज्यादातर लोगों ने जो सोचा था वह क्या था या उम्मीदें थीं, हमने उन सीमाओं को तोड़ दिया और हमने सिस्टम को काफी हद तक तोड़ दिया। अब हमें कैसे शामिल किया जा रहा है, इसकी इस मापनीयता का एक हिस्सा एक रणनीतिक तरीके का हिस्सा है, ताकि हमारे पास व्यवसाय के भीतर दीर्घकालिक मापनीयता हो। ठीक है, सब कुछ बहुत रणनीतिक रूप से किया गया है। याद रखें कि मैंने हम सभी के सादृश्य का उपयोग इस विशाल गोदाम में टर्नस्टाइल के माध्यम से किया। स्टेडियम, जो भी आप इसे कॉल करना चाहते हैं, यह सब उस रणनीति का हिस्सा है। ए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जानते हैं कि लोग कौन हैं, लेकिन बी, फिर अधिक टर्नस्टाइल बनाने, अधिक प्रवेश बिंदु बनाने आदि में सक्षम होने के लिए, ताकि हम ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने के लिए चीजों को खोलना शुरू कर सकें और भी अधिक लोगों को अनुमति दे सकें। यह स्पष्ट रूप से तब होगा जब हम सार्वजनिक होंगे, लेकिन अभी के लिए यह बहुत रणनीतिक है और यह व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता के लिए भी यह प्रदर्शन या लाभप्रदता से समझौता किए बिना समय के साथ बढ़ी हुई मांग को बढ़ाने और संभालने की क्षमता भी है। इसमें लचीली प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण शामिल है जो विस्तार को समायोजित कर सकते हैं। यह वही है जो हम ऐश के साथ विजय के भीतर कर रहे हैं। और साथ ही एक फुटनोट जिसकी मैं लोगों को याद दिलाने जा रहा हूं। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैंने देखा और सुना है। लोगों ने इसे मुझे भी भेजा है, जैसे कि मुझे लगा कि यह नवीनतम एआई तकनीक है। मैंने सोचा था कि यह सब हमें मिलने से पहले ही इस्त्री किया जाएगा। मुझे लगा कि ऐश ने हमसे वादा किया था कि जब हम इसे प्राप्त करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सभी प्रकार की शब्दावली। खैर, आइए वापस ध्यान दें कि हमारे सीईओ ने वास्तव में क्या कहा, और उन्होंने कहा कि इसे सचमुच एक साथ रखा गया था, सिर्फ 3 लोगों के साथ कुछ महीने। यह एक बाद का विचार था।
इसका मुख्य व्यवसाय पर शून्य प्रतिबिंब है। तकनीकी लोगों की बड़ी अब एक भयानक, लंबे समय के लिए लगातार मुख्य व्यवसाय पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बस कुछ लोगों को उस परियोजना से दूर खींच लिया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप कृपया इसे बनाएं। और उन्होंने सचमुच इसे खटखटाया है। ऐश के साथ जीत बहुत ही कम समय में। और निश्चित रूप से रास्ते में शायद कुछ छोटे धक्कों होंगे, लेकिन घबराना नहीं, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब सब कुछ 100% काम कर रहा है। तो सब कुछ पटरी पर है और यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए दीर्घकालिक सफलता स्केलेबिलिटी के लिए है। तो शुरू करने से पहले बस थोड़ा याद रखें। लोगों को संदेश भेजना और शिकायत करना, मुझे लगता है, उन चीजों के बारे में जिनके लिए वास्तव में दिन के अंत में केवल धैर्य की आवश्यकता होती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सब यह शामिल होने जा रहा है। हर किसी के लिए जगह है और वास्तव में कोई समस्या नहीं है। तो आइए सुनिश्चित करें कि यह स्केलेबिलिटी जिसे हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, वास्तव में मदद करता है। सुनिश्चित करें कि लागत में वृद्धि राजस्व वृद्धि से मेल न खाए, ताकि हम वास्तव में किसी भी चीज के लिए भुगतान न करें। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस स्केलेबिलिटी का मतलब है कि वे चीजों को बहुत आसानी से मरोड़ सकते हैं। इसलिए यह उनके लिए एक बड़ा मुर्गा नहीं है। याद रखें, यह सब मुफ्त में किया गया। ऐश के साथ, विजय के साथ सब कुछ करना हमारे लिए उसका उपहार है। हमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। हम वहां हैं और हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, पूरी तरह से मुफ्त। हमारे सीईओ की सद्भावना से यह वास्तव में एक उपहार है जो वह हमें दे रहा है। क्यों? क्योंकि यह हमें ऐसे कौशल देने जा रहा है जो हमारे पास पहले कभी नहीं था। यह हमें ऐसी चीजें सिखाने जा रहा है जो हमें यह सीखने में सक्षम होने के लिए बहुत अधिक पैसा देना होगा कि कैसे करना है। यह सब स्वेच्छा से, वैसे, और हमारे सीईओ की ओर से दिल से किया गया तो है। आइए कुछ प्रमुख घटकों को देखें कि दीर्घकालिक स्केलेबिलिटी व्यवसाय को कैसे प्रभावित करने जा रही है। यह लचीली प्रणालियों को डिजाइन करने में मदद करता है जो एक व्यवसाय के साथ बढ़ सकते हैं। जब आप कुछ डिजाइन करते हैं तो आप इसे एक विचार के साथ डिजाइन करते हैं। आप इसे शामिल लोगों की मात्रा के साथ डिजाइन करते हैं। आप इसे डिजाइन करते हैं ताकि यह कार्य एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित लोड के तहत। और जब मेरा मतलब लोड से है, तो मेरा मतलब है कि इंटरनेट पर हो रहे ट्रैफिक की मात्रा से यह इंटरनेट पर हो रहा है। ठीक है, यदि आपके पास एक लचीली प्रणाली, इसका मतलब यह है कि अधिक लोगों को समायोजित करने में सक्षम होने के लिए इसे मक्खी पर बहुत आसानी से समायोजित किया जा सकता है। और जाहिर है कि यह तब दीर्घकालिक मापनीयता को जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्वर ग्राहकों को प्रतीक्षा क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक नहीं रखते हैं, क्योंकि आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं। इससे लोगों और बाकी सभी को ऑनबोर्ड करने में सक्षम होना आसान हो जाता है। यह सिस्टम के टूटने को खत्म करने में भी मदद करता है, क्योंकि वे अतिभारित नहीं होते हैं। यह वास्तव में उस तरह से मदद करता है जिस तरह से यह बिस्तर करता है। मुझे लगता है सब कुछ नया पसंद है, जैसे कार, इंजन, बाकी उन्हें थोड़ा सा बिस्तर करना पड़ता है ना, इससे पहले कि वे वास्तव में प्रभावी और कुशल बन जाएं। तो वास्तव में यह आवश्यकता है कि यह स्केलिंग मदद करती है। जहां तक कार्यक्रम का संबंध है, हमें दीर्घायु दें। तो यह वास्तव में समझ में आता है कि हम इस रणनीतिक रोल आउट को नियंत्रित कर रहे हैं ताकि हम चीजों का विस्तार कर सकें एक नियंत्रित वातावरण में, ताकि सब कुछ वॉल्यूम के साथ काम करे और जैसे जैसे यह आगे बढ़े इसे बढ़ाएं। जाहिर है, दीर्घकालिक मापनीयता टीम वर्क बनाने में भी मदद करती है। एक वातावरण में, ठीक है, यह उस विकास का समर्थन करता है। हम जानते हैं कि ऐश के साथ विजय अब 1 लाख से अधिक है। हमें अपने सीईओ से सोशल मीडिया में वह संदेश मिला है जिसे हमें साझा करने की अनुमति दी गई। मेरा मतलब है
कि इतने कम समय में यह अभूतपूर्व है कि हमारे पास वास्तव में उन लोगों की संख्या है जो ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं। यह विविधता और विशेषज्ञता के लिए भी मदद करता है और मुझे लगता है कि लोगों की जिज्ञासा है ताकि वे ऐश के साथ विजय में प्रवेश कर सकें। यह हमें एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने की भी अनुमति देता है जहां कर्मचारी या हम नए कौशल विकसित कर सकते हैं, और यही कारण है कि हम ऐश के साथ विजय के भीतर हैं उन नए कौशलों को सीखना है। किसी व्यवसाय के परिचालन पक्ष में जब आप रणनीतिक रूप से कुछ रोल आउट कर रहे होते हैं और फिर चीजों को स्केल कर रहे होते हैं, यह इस व्यवसाय के विस्तार के रूप में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करने में मदद करता है। यह संसाधनों और निवेश के आवंटन के लिए एक मजबूत मानसिकता विकसित करने में भी मदद करता है जो कंपनी को कुछ क्षेत्रों में लगाने की आवश्यकता होती है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपका बाजार क्या है, उदाहरण के लिए ग्राहक व्यवहार, और इस रणनीतिक रोल आउट के साथ इसकी पहचान उस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया द्वारा की जाती है ताकि आप कर सकें, आप समायोजित कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं और आप दीर्घकालिक मापनीयता के लिए उस वृद्धि के अनुकूल हो सकते हैं। तो हम यहाँ जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि एक व्यवसाय को थोड़ी लोच की आवश्यकता होती है, झुकने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, और यदि आपके पास कठोर चीजें हैं तो यह ऐसा होने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन क्योंकि ऑनबोर्डिंग इतनी रणनीतिक रही है, क्योंकि इसे वास्तव में अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, जहां तक इसे कैसे रोल आउट किया गया है, इसने निश्चित रूप से उस स्केलेबिलिटी को होने की अनुमति दी है, क्योंकि वे पहले दिन से ही पूरी तरह से नियंत्रण में रहे हैं। उन पहली प्राथमिकता वाले पदों से लेकर लोगों की अगली लहर और लोगों की अगली लहर और इसी तरह, ताकि वह फिर बाहर निकल जाए एक नियंत्रित वातावरण के भीतर, और यह निश्चित रूप से दीर्घकालिक मापनीयता के लिए उस लचीलेपन की अनुमति देने जा रहा है। इसलिए यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिस्टम को तुरंत संभालना है, लेकिन यह मांग में अभूतपूर्व स्पाइक्स की अनुमति देता है। वास्तविक समय में विषम संसाधनों के लिए ये सभी चीजें कंपनी को इस पर एक नजर डालने में सक्षम बनाती हैं, उनकी रणनीति के साथ कि वे भविष्य में कैसे बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं उसकी बढ़ती मांग के कारण। इसलिए यदि आप इसके बारे में तार्किक तरीके से सोचना शुरू करते हैं, जो आप जानते हैं कि मुझे भी पसंद है, जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, जिस तरह से इसे रोल आउट किया गया है, उस स्केलेबिलिटी के साथ, रणनीतिक रोल आउट के साथ और इसकी लोच के साथ, इसका मतलब है कि हम किसी भी चीज को मोड़ सकते हैं और समायोजित कर सकते हैं। भविष्य में ऐसा होगा। मैंने सोचा कि यह वास्तव में एक दिलचस्प विषय था कि दीर्घकालिक मापनीयता और रणनीतिक रोल आउट वास्तव में कैसे मदद करते हैं एक कंपनी एक ऐसी स्थिति में जहां वे एक नियंत्रित वातावरण में विस्तार कर सकते हैं और एक ही समय में निर्माण भी कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। वहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अमेरिका में एक सरकारी वेबसाइट थी और तालाब के ऊपर से मेरे दोस्तों को पता चल जाएगा कि इसे क्या कहा जाता है। यह खुला, उनके पास 2.5 मिलियन लोग इसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। यह तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह कभी ठीक नहीं हुआ या फिर कभी वापस नहीं आया। यह किसी भी व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं है। यही कारण है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप रणनीतिक रूप से नियंत्रित वातावरण में शुरुआत करें। स्केलिंग आउट ताकि यह विस्तारित हो, ताकि आप उस विस्तार की अनुमति देने के लिए चीजों को रख सकें ताकि आप अधिक मात्रा ले सकें। वैसे भी दोस्तों, मैंने सोचा कि यह एक अच्छा विषय होगा क्योंकि यह वास्तव में आपको यह समझने में मदद करता है कि ऑनबोर्डिंग की रणनीति के पीछे का कारण क्या है। अगर ऐश ने अभी कहा हो, यहाँ वह जगह है जहाँ आपको अपना लिंक मिलता है, लॉग इन करें और आपके पास आपका लिंक होगा। आपको क्या लगता है कि सिस्टम के साथ, ऐश के साथ विजय
कार्यक्रम और उसके भीतर की हर चीज का क्या हुआ होगा? आपके पास कम से कम 1 लाख लोग होते, यदि अधिक नहीं तो सभी एक ही दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते। यह अड़चन में आ गया होता, यह उड़ गया होता, या बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाता और कोई नहीं इसमें प्रवेश करने में सक्षम होता। और यदि आपने ऐसा किया तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली थे, लेकिन आपके पीछे एक ढेर है जो अंदर नहीं जा पाता। यही कारण है कि ऑनबोर्डिंग को रणनीतिक रूप से उस तरीके से रोल आउट करना इतना महत्वपूर्ण रहा है जिस तरह से यह है, ताकि सब कुछ परीक्षण किया जा सके, सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा हो, ताकि जब हम सार्वजनिक हों जो हम करेंगे और वह ऐश के साथ विजय में लोगों की बड़ी आमद होगी। फिर यह लोगों की उस मात्रा को ले सकता है, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसकी रणनीति के कारण रास्ते में सब कुछ आजमाया और परीक्षण किया गया है, ताकि उस मात्रा की अनुमति देने के लिए इसे बढ़ाया जा सके। मुझे आशा है कि यह आपके लिए रुचिकर रहा होगा। मुझे आशा है कि इससे आपको शायद यह समझने में थोड़ी मदद मिली है कि हमारे पास इस तरह से ऑनबोर्डिंग क्यों हुई है, क्योंकि यह समझ में आता है क्योंकि इसने अब 1 लाख और उससे अधिक लोगों को ऐश के साथ विजय के अंदर रहने की अनुमति दी है। जबकि अगर यह चला गया था तो आप लॉग इन कर सकते हैं और अपना लिंक प्राप्त कर सकते हैं। 1 लाख लोग एक ही समय में पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे और सिस्टम चला गया होगा। मैं इस वॉल्यूम को संभाल नहीं सकता दोस्तों, क्षमा करें। और बंद हो गया और यह क्रैश हो गया और कोई भी अंदर नहीं जाता है और आपको सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। यह हमारे सीईओ की प्रतिभा है। यह वह जगह है जहां हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आशमा फराह जैसी लड़की है, क्योंकि वह इस सारी रणनीति को समझता है। वह समझता है कि व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वह वहां रहा है। उसने इसे पहले भी किया है और वह इसे हम सभी के लिए सफल बनाना चाहता है। वैसे भी मेरे लिए बस इतना ही, कल शुक्रवार उसी समय उसी स्थान पर वापस आ जाओ। इस सप्ताह के अंत में मैं बाजारों पर काम कर रहा हूं। वास्तव में मैं कल भी काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना जीवन जीने के लिए समय निकालूंगा और मैं आपके लिए मेज पर कुछ और लाऊंगा। इसके अलावा आप जहां भी हों एक शानदार रात बिताएं और मैं कल आप सभी से बात करूंगा। यह मेरी ओर से है। अभी के लिए अलविदा।